हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप सीखने जा रहे हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को कुछ बेसिक वर्ड इसके बारे में ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन यकीन मानिए कि आपको अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स का नाम अभी तक नहीं आता। और मैं चैलेंज करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद आपके पास 15 से 20 ऐसे अल्फाज होंगे जो आपको पहले नहीं आते, और साथ ही साथ आपके पास 8 से 10 ऐसे अल्फाज होंगे जिसके अंदर हमेशा गलती की जाती है। ये एक तरह का डिटेल्ड लेसन होगा, और ये लेसन एंड तक आपने ज़रूर देखना है। आपकी बहुत सी प्रोनाउंसिएशन की गलतियां निकलेंगी, यूजेस की गलतियां निकलेंगी, आप बहुत से नए अल्फाज सीखेंगे, और हम जिस्म के एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे अब फेस है तो उसके अंदर क्या क्या मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। हम एक तरतीब के साथ फ्रॉम हेड टू टो जो मुकम्मल जिस्म के पार्ट्स होते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही साथ वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह इस पूरे लेसन को एक पीडीएफ के अंदर हासिल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ और स्टार्ट करते हैं पहले एक गलती के साथ जो कि अक्सर लोग करते हैं। वो वर्ड जो है माउथ और फेस, उसको एक ही तरह से यूज करते हैं, और रीजन क्या है कि दोनों को उर्दू में मुंह कहा जाता है। अब जो नए सीखने वाले होते हैं उनकी मैक्सिमम कोशिश क्या होती है कि वो उर्दू से इंग्लिश की तरफ डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं, बा मुहावरा तर्जमा इंग्लिश की तरफ कर जाते हैं। वो क्या कहते हैं, अगर उन्होंने कहना मुंह धो लें तो कहते हैं वॉश योर माउथ, लेकिन माउथ भाईजान कहा जाता है इंटरनल कैविटी को, इंटरनल पार्ट को, और फेस कहा जाता है जो बाहर वाला हिस्सा होता है, यानी चेहरा और मुंह। इसके अंदर आप फर्क समझें। फेस हम चेहरे को कहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ फेस मुंह को कहा जाता है, तो ये मिस्टेक की जाती है, राइट। माउथ क्या है, इंटरनल पार्ट जो कैविटी होती है, और फेस क्या है, आउटर पार्ट जो कि हमारा फ्रंट ऑफ हेड होता है, सर के बाद सामने वाला जो हिस्सा होता है, राइट। इस तरह एक मिस्टेक की जाती है, बैली वर्सेस स्टमक। सबसे पहले तो इसको लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमिक या स्टोमक। तो स्टो नहीं बोलना, स्टमक, स्टमक, स्टमक। मेरे साथ एक दफा बोले, स्टमक, राइट। अब जो बैली है वो है आउटर पार्ट, जो पेट सामने नजर आ रहा होता है, लेकिन जो मैदा यानी स्टमक है वो है इंटरनल पार्ट, राइट। तो इसके अंदर भी आपने कभी गलती नहीं करनी, क्योंकि लोग पेट के लिए वर्ड स्टमक यूज कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। स्टमक हम मैदे को कहेंगे और बैली हम पेट को कहेंगे, राइट। अब बात करते हैं वर्ड जो हमारा पहला है, यानी स्केलेटन, ढांचा। अब ढांचा कहा जाता है, आपको अच्छे से पता है कि जिस पे हमारी पूरी बॉडी हमारी बेस करती है उसको स्केलेटन कहा जाता है, राइट। स्केलेटन, ढांचा। अगला वर्ड और उसके साथ ही एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं, ये वर्ड है हेयर, हेयर, राइट। इसको है भी बोला जाता है इन ब्रिटिश, और हेयर भी बोला जाता है इन अमेरिकन, राइट। उसको मुख्तलिफ तरह से बोला जाता है, लेकिन जो गलती की जाती है वो ये है कि इसको लोग हेयर्स बोलते हैं, हेयर्स। यानी वो कहते हैं कि एक बाल को हेयर कहेंगे, एक से ज्यादा बाल है हमारे सर पे तो हम इसको हेयर्स कहेंगे, और ये मैंने बहुत जगह पे गलती देखी है। नेक्स्ट, आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी। चाहे एक बाल हो या बेशुमार बाल हो, जैसे कि हमारे सर पे होते हैं, तो हम उसके लिए हेयर यूज करेंगे, ना कि हेयर्स, राइट। आप हेयर्स किस वक्त इस्तेमाल करेंगे, जब आप कहना चाहें कि 10 बाल या 15 बाल या 5 बाल। जैसे हम कहते हैं कि यार मैं एक दफा नहाता हूं तो मेरे 10 बाल गिर जाते हैं, देन यू कैन यूज 10 हेयर्स, 10 हेयर्स, राइट। अगला वर्ड है हेड, बिल्कुल सिंपल, सर को कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ईयर। अब यहाँ पे गलती क्या की जाती है, इसको लोग बोलते हैं एयर, जो कि हवा को कहा जाता है। भाई ये एयर नहीं है, ईयर है, ईयर। यानी ऐसे समझ लें कि ई के नीचे या ए के नीचे या अलिफ के नीचे जेर है, ईयर, ईयर, कान, ईयर। इस तरह जो कान का पर्दा होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है ईयर ड्रम, और प्लूरल यानी कान के पर्दे जो है उनको कहा जाता है ईयर ड्रम्स, ईयर ड्रम्स। कान की जो लो होती है उसको बोला जाता है ईयर लर्ब। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम एक एक पार्ट को मुकम्मल अच्छे से समझते जाएंगे, तो देखें कि एक ईयर के हवाले से हमने 3 लफ्ज निकालने हैं और एक प्रोनाउंसिएशन की गलती निकाल ली है। आपने लेसन के साथ मुकम्मल एंड तक चलना है और बिल्कुल छोड़ना नहीं है। वेल, द नेक्स्ट वर्ड इज फोरहेड, फोरहेड या फोरहेड, ओके। ये पेशानी को कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ माथा भी कहते हैं, पेशानी भी कहते हैं, इसको कहते हैं फोरहेड या फोरहेड, राइट। अगला वर्ड है नेक। नेक कहा जाता है गर्दन को, वेरी कॉमन वर्ड।
अगला जो वर्ड है ये कॉमन नहीं है, अक्सर लोगों को नहीं पता होगा कि जो हमारी गुद्दी होती है यानी द बैक ऑफ नेक, उसको नेप कहा जाता है, नेप, नेप, नेप। नेक्स्ट वर्ड है आईज, वेरी कॉमन। आईब्रो, वेरी कॉमन। पलकों को आईब्रो कहा जाता है। आईलैशेस, भुएं, राइट, आईलैशेस, आईलैशेस, राइट। नेक्स्ट वन, शोल्डर, वेरी कॉमन। कंधों को शोल्डर कहा जाता है। आर्मपिट, अब शायद ये कॉमन नहीं है, राइट। इसको अंडर आर्म भी कहा जाता है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा ग्रामेटिकली या इंग्लिश पीपल के हवाले से ठीक नहीं है। आर्मपिट एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉमन है, ज्यादा अच्छा है। आर्मपिट, आर्मपिट, राइट। इसको आर्म या आर्म नहीं बोलना, राइट, नहीं बोलना। आर्मपिट, आर्मपिट, बगल। नेक्स्ट वन, आर्म, बाजू, आर्म। एल्बो, कुहनी को इंग्लिश में एल्बो कहा जाता है, एल्बो, एल्बो। हैंड, हैंड। पाम, इसको कुछ लोग पाल्म बोल देते हैं, एल को भी बोल जाते हैं। भाई एल को यहाँ पे बिल्कुल प्रोनाउंस नहीं करना, ऐसे समझे एल है ही नहीं, गलती से लग गया है। ये पाम है, पाम, राइट, एल नहीं बोलना। हथेली को इंग्लिश में पाम कहा जाता है, और पाम एक तरह के दरख्त को भी कहा जाता है। सो नेवर गेट कंफ्यूज्ड, जो हाथ की हथेली उसको भी पाम कहा जाता है और एक दरख्त को भी पाम कहा जाता है, राइट। दोनों के लिए सेम वर्ड यूज होता है। उसको कहा जाता है पाम ट्री, और अगर इसको हमने स्पेसिफाई करना तो इसको हम कहते हैं हैंड पाम, हैंड पाम, राइट। नेक्स्ट वन, फिंगर्स। अब फिंगर्स तो बिल्कुल कॉमन है, आपको सबको पता होगा, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा इन पांचों उंगलियों को अलग अलग कैसे बोला जाता है। सो अंगूठे को इंग्लिश में बोला जाता है थंब, अगली उंगली को बोला जाता है इंडेक्स फिंगर, उससे अगली को बोला जाता है मिडल फिंगर, जो तीसरी उंगली है उसको बोला जाता है रिंग फिंगर, और जो उससे अगली है उसको बोला जाता है पिंकी, राइट। इसको हमारे यहाँ चीची उंगली भी बोला जाता है। सो इसको इंग्लिश में कहेंगे पिंकी, राइट। पिंकी, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। नेक्स्ट वन, नेल्स, वेरी कॉमन, उंगलियों के नाखून, नेल्स, नाक। अब अगली जो चीज है वो है थोड़ी डिफरेंट, जो कि शायद आपको ना पता हो, कि जो नथने होते हैं यानी जो नाक के सुराख होते हैं, इसको इंग्लिश में नॉस्ट्रिल कहा जाता है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, राइट। नोज के जो बाकी हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जो नाक की ये आगे से, क्या कहूँ इसको मैं, चूंच कह दूं सो इसको इंग्लिश में टिप कहा जाता है, टिप ऑफ द नोज, टिप, राइट। जो उससे ऊपर ये लंबी लाइन है उसको डोर्सम कहा जाता है। ये जो ऐसे जो कर्व आ रही थी इसको एले कहा जाता है। जो ये अंदर नथना होता है इसको मैं पहले बता चुका, इसको नोस्ट्रिल कहा जाता है। और जो दरमियान में इन दोनों के दरमियान दीवार होती है इसको कोलियोमेला कहा जाता है, राइट। ये थोड़ा डिटेल्ड है, आप चाहें तो कर लें। अगला वर्ड है चीक, यानी गाल को इंग्लिश में चीक कहा जाता है, जबड़े को इंग्लिश में जॉ कहा जाता है। अब ये जो वर्ड है ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता, जिनको पता होता है उसको गलत बोल रहे होते हैं। कोई इसको मोस्टेच बोल रहे होते हैं, कोई इसको माउस्टेच बोल रहे होते हैं, तो गलत बोल रहे होते हैं अक्सर। इसको बोला जाएगा दो तरीकों से। अमेरिकन एक्सेंट के अंदर इसको बोला जाता है मस्टैश, 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 राइट। और जो ब्रिटिश एक्सेंट है उसके अंदर इसको बोला जाता है मस्टाच, मस्टाच। अमेरिकन के अंदर मस्टैश और ब्रिटिश के अंदर मस्टाच, राइट। नेक्स्ट वन, माउथ, वेरी कॉमन, मुंह को बोला जाता है। लिप, होंठों को बोला जाता है। टूथ, दांत को बोला जाता है। लेकिन अगला जो है वो आपको शायद ना अच्छे से पता हो, मोलर हम दाढ़ को कहते हैं, दाढ़, इसको मोलर कहा जाता है, मोलर, राइट। नेक्स्ट वन, टंग, वेरी कॉमन। चिन, थोड़ी को कहा जाता है, शायद कम लोगों को पता हो, थोड़ी को इंग्लिश में चिन कहा जाता है। बियर्ड, दाढ़ी को कहा जाता है, राइट। थ्रोट, 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 गले को इंग्लिश में थ्रोट कहा जाता है। नेक्स्ट वन, चेस्ट, सीने को कहा जाता है। बेली, पेट को कहा जाता है, जैसे कि मैं लेक्चर के शुरू में भी बता चुका हूं। लेग, टांग को कहते हैं। अगला वर्ड, रान को इंग्लिश में थाई कहते हैं, थाई, थाई, ओके, थाई, रान। नी हम बोलते हैं घुटने को, खाफ हम बोलते हैं पिंडली को, हील हम बोलते हैं एड़ी को, हील, और एंकल हम बोलते हैं टखने को। अब आपने टखने और घुटने के दरमियान कंफ्यूज नहीं होना, टखने को इंग्लिश में एंकल कहा जाता है, जबकि घुटने को इंग्लिश में नी कहा जाता है, राइट।
नेक्स्ट वन फुट, वेरी कॉमन, पाँव को कहा जाता है टो। अब ये शायद आपके लिए थोड़ा डिफरेंट हो, तो इसको हमारी जुबान में यानी हमारी लोकल जुबान में पब भी कहा जाता है, पब, राइट। यानी जो हमारी पाँव की जो आगे 5 उंगलियां होती हैं उस मुकम्मल हिस्से को हम कहते हैं टो, राइट। उन सारे हिस्से को हम टो कहते हैं। आपने सुना होगा ना कभी वो हेड टू टो, हेड टू टो, तो क्या कहते हैं सर से पाँव तक, तो टो बेसिकली ऐसे होते हैं ना कि जो सर के बालों से लेके पाँव की उंगलियों तक, तो वहां पे भी आपने सुना होगा टो यूज होता है। सो टो बेसिकली मीन पाँव की उंगलियां। इसका एक मतलब ये भी होता है कि किसी भी चीज का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, किसी भी चीज का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको हम टो बोलते हैं, राइट। अब अगली बात कि जो पाँव के नाखून होते हैं उनको टो नेल्स कहा जाता है, टो नेल्स, राइट, टो नेल्स, पाँव के नाखून। बैक हम बोलते हैं कमर को। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरनल पार्ट्स की, जैसे रगों या शरियानों की इंग्लिश में कहा जाता है वेन, दिल को इंग्लिश में हार्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे गलती क्या की जाती है कि कुछ लोग हर्ट और हार्ट को एक ही समझ जाते हैं। हर्ट बेसिकली उसका मतलब होता है तकलीफ देना, HURT, इसका मतलब होता है किसी को तकलीफ देना, हर्ट करना। और ये है हार्ट, हार्ट इसका मतलब है दिल। नेक्स्ट वन किडनी, किडनी ये बोला जाता है गुर्दे को। लीवर जिगर को। स्मॉल इंटेस्टाइन ये बोला जाता है छोटी आंत को। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। स्पाइनल कॉर्ड ये बोला जाता है रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वन लंग्स ये बोला जाता है फेफड़ों को, राइट। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसकी जो PDF है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आप अभी जाएं डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पे क्लिक करें और वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो ऑफ कोर्स आप इस लेसन को लाइक करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि वो भी ये नॉलेज वाली वीडियो ज़रूर देख सकें। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.